जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 16वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। हमने सुना पार्वती माँ गणेश जी को द्वार पे बिठा के आप अंदर चली जाती है, कहते किसी को अंदर मत आने देना। शिव जी आते हैं, वो शिव जी गणों के साथ आते हैं अपने को, तो गणेश जी उनको रोकते हैं अंदर जाने के लिए। शिव जी के गण गणेश जी के साथ युद्ध करने लग जाते हैं। शिव जी सब कुछ जानते हुए भी सांसारिक लीला करके चुप हो रहे हैं। शिव जी के गणों से गणेश जी का युद्ध चल रहा है। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझे अकेले पार्वती पुत्र को पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी न बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया, घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहे तो इस क्लेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा, उनकी दाढ़ी मूंछें नोचने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वरदा ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ये बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। ये देखकर ब्रह्मा जी डर कर वहाँ से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए, उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रोध होकर भगवान शंकर स्वयं वहाँ पर आ गए। विष्णु जी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान धरकर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चित हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर ध्यान हो गए। ये सुनकर पार्वती को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। उससे पार्वती बोली, तुम सब जाकर देव सेना से प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो। वे ऋषि चाहे ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो। वे शक्तियाँ सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। ये देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी। इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित है, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करो, करने की आप कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे, संहारक रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिव जी से कहा, हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तो शिव जी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ। जो सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इसी ये जीवित हो जाएगा। ये सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए, उस गणेश जी की धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गई। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपने दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। सब ने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधा समाप्त हो जाएगी। शिव जी ने अनेक सिर पर हाथ पर रखकर कहा, ये मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबके पूजनीय गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा, मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी, पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वाध्यय बना दिया। देवता दुंदुभी बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। बड़ा भारी उत्सव हुआ।
इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे पढ़ेंगे, उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगलता मनोरथ पूर्ण होंगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, हे मुनि श्रेष्ठ, अब गणेश का लालन पालन शिव पार्वती बड़े लाड़ चाव से करने लगे। वे कुमार के साथ खेलने कूदने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर दिया जाए। माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले मैं विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। दोनों भाइयों में परस्पर विवाद प्रारंभ हो गया। उनका विवाद देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा, तुम दोनों एक ही समान प्रिय हो, अतः तुमसे जो पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आ जाएगा उसी को वह पहले किया जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े, परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाकर सोचा मुझे क्या करना चाहिए। वो सोच विचार कर वे माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए। गणेश जी ने उनकी पूजा करके परिक्रमा कर ली, फिर उनकी स्तुति करके बोले, अब आप मेरा विवाह कर दे। शिव जी ने गणेश जी से पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके आए हो? तुम भी सिंगर परिक्रमा करने जाओ। कुमार तो चले गए हैं परिक्रमा करने। गणेश जी ने हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा करके आओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई? क्या ये वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र के बुद्धिमान को बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली। इस प्रकार उन्होंने आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश की विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके पश्चात प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिव जी के पास आकर बातचीत की। शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। शिव जी के विवाह की तैयारी ही गणेश जी के विवाह में भी सभी देवता शामिल हुए। काफी समय के पश्चात गणेश जी की सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके पश्चात कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। नारद जी ने रास्ते में ही कार्तिकेय को सब समाचारों से अवगत करा दिया। समाचार जानकर कार्तिकेय के क्रोध की सीमा न रही। वे माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात क्रोध पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार की विरह में पार्वती जी को बड़ा भारी दुख हुआ। तारकासुर के वध के उपरांत उसके 3 पुत्र, जिनके नाम विदुमणि, तारकचु और कमलास थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान बलशाली जितेंद्रिय देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रश्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हो गए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उनसे बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रश्न हो तो ऐसा वर दीजिए कि हम सब प्राणियों से अवध हो, हम अमर रहकर निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं है। ये सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हो, उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजय हो। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का, विदुर ने लोहे के पुरी का निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। शिव जी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारे के 3 पुत्रों के लिए उनकी मांग का अनुसार 3 पुरी का निर्माण करवाया। इसमें एक भी स्वर्ग में, दूसरा आकाश में, तीसरा पूर्व पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप में महान ऐश्वर्य का सुख भोग कर एक छत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी के अर्थात 3 लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए, उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेजस्वी, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के 3 पुत्रों ने 3 लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार करके हैं।
उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त है, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे जैसा कहे वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यह करने को कहा। देवता ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में हजारों भूतगण महान शरीर वाले शूल धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए। उन्होंने उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहां के परिणामों से अवगत कराया। तो विष्णु जी ने कहा, ये असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अवध्य है। उन्होंने सोचा सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया। स्वयं उनके हित चिंतन करने लगे। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे, सिर मुंडा हुआ था। उसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में काष्ठ का पत्थर था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्री हरि के सम्मुख खड़ा हो गया। श्री हरि उससे बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए, अतः तुम्हारा नाम हरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र को बनाओ जो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हो। इसे अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो, कर्म व्यय आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हरिहरन ने श्री हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया, उन्हें माया में शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पत्थर लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा फैलाई। बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिव जी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल न सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर आ गए और त्रिपुर पतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरावासियों भी अरिहंत से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में मायामय हो गया। अब त्रिपुरासुर ने शिव जी की पूजा छोड़ दी। सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव जी की वंदना की। देवता ने उनसे प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए। देवताओं से बोले, मुझ दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध भी श्री हरि करेंगे। ये सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ है, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप इस समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हूँ। इंद्र आज्ञा पालक सेवक है। सभी देवता आपके अधीन है। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवता हो, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास तो न रथ है, न अश्व है, न धनुष बाण है, फिर मैं युद्ध कैसे करूंगा। भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार देकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए। बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके लिए इन सभी चीजों का प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भगवान की जय हो।